नमस्कार, मैं मृदा श्रीवास्तव सी न्यूज भारत में आपका स्वागत करती हूँ। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। बुलेटिन में खबरों की शुरुआत करेंगे और जानेंगे कहां तहसीलदार की दरियादिली आई सामने। आगे देखेंगे कहां एक स्कूल में शिक्षक बने कलेक्टर बच्चों के साथ किया पढ़ाई व भोजन। इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे और जानेंगे कहां एक नाबालिग छात्र हुआ लापता। ऐसी ही तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। बेमितरा में साजा तहसीलदार विनोद बांजरे ने दिया एक बार फिर मानवता का परिचय। दुर्घटना के बाद रास्ते में पड़े घायल 2 लोगों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र साजा लाए। फील्ड में निकले थे तहसीलदार, काम छोड़कर घायल को अपनी गाड़ी में डालकर साजा ले आए। साजा मुख्यालय के केवतरा के पास की ये घटना बताई जा रही है। बेमितरा से सीनियर संवाददाता संजू जैन की रिपोर्ट। क्या है कीवी? बेमितरा जिले के साजा विधानसभा क्षेत्र के दौरा करने पहुंचे बेमितरा कलेक्टर जितेंद्र कुमार शुक्ला। बता दें कि कलेक्टर जितेंद्र कुमार शुक्ला मोहगांव स्कूल पहुंचे, जहां शिक्षक बनकर बच्चों को पढ़ाया और विभिन्न कक्षाओं में शिक्षा का स्तर जानने का प्रयास किया। कलेक्टर ने कक्षा में बच्चों से उनके पाठ्यक्रम संबंधी कुछ प्रश्न भी पूछे और उनके ज्ञान का स्तर का अवलोकन किया। साथ ही स्कूल प्राध्यापकों से विभिन्न पाठ्यक्रम संबंधी जानकारी भी ली, जिसके बाद कलेक्टर, अपर कलेक्टर, जिला पंचायत सीईओ साजा, एसडीएम साजा, जनपद पंचायत सीईओ ने शासकीय प्राथमिक के बच्चों के साथ बैठकर मध्याह्न भोजन भी किया। बेमितरा से सीनियर संवाददाता संजू जैन की रिपोर्ट। भागलपुर के सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के कमरगंज गांव में एक नाबालिग छात्र लापता हो गया, जिसका मामला प्रकाश में आया। इस मामले में लापता नाबालिग छात्र की माता मुन्नी देवी ने बताया कि उसका 13 साल का पुत्र 8वीं कक्षा का छात्र है, जो मंगलवार के दिन सुबह 7 बजे घर से किराना का सामान लेने निकला था, तभी से घर वापस नहीं आया। पूरे परिवार और रिलेशन में खोजबीन कर ली गई है, लेकिन अभी तक उसका कोई भी सुराग नहीं लग पाया है। पुलिस थाने में लिखित रिपोर्ट भी दी गई है और अब बच्चे का परिवार बरामदगी के लिए गुहार लगा रहा है। मेरा लड़का था, हाँ, घर से सुबह 7 बजे निकला था, ट्यूशन करके आया। हाँ, फिर बोला कि मैदान जा रहे हैं, फिर बोला कि मम्मी हम आ रहे हैं दुकान से सौदा लाने के लिए। फिर लौट के नहीं आया। लौट के नहीं आया है। क्या नाम है बेटा का? सुनील कुमार। उम्र कितना है? 13 साल। कहाँ पढ़ता था? गाँव में स्कूल में। स्कूल में? मिडिल स्कूल। तो कहाँ गया? सामान लाने के लिए गया था? हाँ। बाजार? नहीं, दुकान का गाँव में नहीं अभी तक आया है। नहीं। क्या नाम आपका? मुन्नी। घर? कमरगंज। हाँ? कमरगंज। भागलपुर से सीनियर संवाददाता राहुल कुमार सिंह की रिपोर्ट। भागलपुर के नवगछिया खरीक थाना क्षेत्र के नया टोला भवनपुरा निवासी कुख्यात अपराधी मौसम यादव को एक पिस्टल 6 जिंदा गोलियों के साथ गिरफ्तार कर लेने के बाद बुधवार को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। नवगछिया एसपी सुशांत कुमार सरोज ने प्रेस वार्ता कर बताया कि उन्हें ये गुप्त सूचना मिली थी कि हत्या, लूट, अपहरण और रंगदारी जैसे कई संगीन मामलों में वांछित अपराधी है, जो कि अपराधी घटना को अंजाम देने के लिए हथियार के साथ घूम रहा है। पुलिस अधीक्षक नवगछिया ने त्वरित कार्यवाही करते हुए खरीक और नदीगाना पुलिस को गिरफ्तार करने को कहा, जहां पुलिस की संयुक्त टीम ने ये कारनामा कर दिखाया है। 22 साल से रेप के काम में फरार चल रहा था। अस्थायी वारंट भी उसके खिलाफ। ये गुड्डू राय है, 55 वर्ष उनका है, पिताजी फेकूर है, 3 इसे भी गिरफ्तार किया गया है। और गिरफ्तार करने में जो प्रोफेशनल आशुतोष कुमार है, उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। हम उन्हें भी रिवार्ड देंगे। मतलब 22 साल पुराना अस्थायी वारंट भी गिरफ्तार किया। इसके अलावा जो अंकित कुमार, जो इस्माइलपुर मर्डर केस हुआ था, जो इलाज जिसकी चल रही थी, उसे भी प्रॉपरली गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। एक शराब का कांड में 90-22 केस था कदवा का, उसमें भी गुड्डू राय की गिरफ्तारी हुई है, उसे जेल भेजा गया है। और बीरपुर थाना 56-22 में शराब पीने को लेकर के विपुल कुमार झा की गिरफ्तारी हुई है, उन्हें भी जेल भेजा गया। विपुल कुमार झा एक पिता रेवती रमन झा, साकिन भवनपुरा एकरामी का है, थाना भवानीपुर का है। ये भी गिरफ्तार किया गया पीने के आरोप में, इन्हें भी चक्रामी, इन्हें भी जेल भेजा गया। उसी प्रकार फिर एक वारंट था का गिरधारी यादव के विरुद्ध खरीदता है
उसे भी गिरफ्तार करके हम लोग जेल भेजे। और कल उन्होंने वाहन चेकिंग का वो निर्देश दिया था, सभी थाना प्रभारी वाहन चेकिंग किया है और 8,000 रुपये फाइन एक दिन में फाइन इन्होंने। भागलपुर से सीनियर संवाददाता राहुल कुमार सिंह की रिपोर्ट। भागलपुर स्टेशन बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज भागलपुर एवं पुलिस प्रशासन के संयुक्त तत्वावधान में भागलपुर शहर के विधि व्यवस्था के कई बिंदुओं पर परिचर्चा कार्यक्रम के दौरान एसएससी बाबूराम, सिटी एसपी स्वर्ण भारत, एसपी शुभम आर्य के अलावा कई बड़ी पदाधिकारी उपस्थित रहे। साथ ही ईस्टर्न बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के दर्जनों कार्यकर्ता और कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। भागलपुर में लग रहे जाम, यातायात व्यवस्था, ट्रैफिक नियमों के पालन करने की बात हो या फिर A1 वे की बात हो, सभी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कई बिंदुओं पर वार्ता की गई। भागलपुर से सीनियर संवाददाता राहुल कुमार सिंह की रिपोर्ट। अमरोहा में उत्तर प्रदेश के जनपद पुलिस अधीक्षक आदित्य लांगे ने जिले के अलग अलग थानों में तैनात 8 प्रभारी निरीक्षक सहित 11 पुलिसकर्मियों के वर्तमान कार्यक्षेत्र में फेरबदल करते हुए स्थानांतरण करने का आदेश जारी किया है। देर रात जारी हुए आदेश में 8 इंस्पेक्टरों को इधर से उधर करते हुए तत्काल चार्ज ग्रहण करने के आदेश भी दिए गए हैं। अमरोहा से सीनियर संवाददाता गौरव श्रीमाली की रिपोर्ट। आगरा जनपद के कस्बा आवलखेड़ा में राम बारात के दूसरे दिन जनकपुरी महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें राम बारात कमेटी के द्वारा सभी पात्रों को और भी सभी पत्रकार बंधुओं को विधायक धर्मपाल सिंह और उप जिलाधिकारी एतमादपुर अभय सिंह के द्वारा सम्मानित किया गया। और जनकपुरी महोत्सव के दौरान भगवान श्री राम को माता सीता ने वरमाला पहनाई। जनकपुरी महोत्सव के बाद कवि सम्मेलन का भी आयोजन किया गया। आज जनकपुरी का आयोजन है। मैं अमलखेड़ा के श्री राम सेवा समिति के सभी पदाधिकारियों का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद देता हूं कि उनकी कठिन मेहनत के फलस्वरूप बहुत सुंदर राम बारात का आयोजन हुआ और आज भी बहुत सुंदर जनकपुरी का आयोजन हो रहा है। मैं सभी श्री राम सेवा समिति के सभी पदाधिकारियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। जिस तरह से देखते जाना है 2 साल कोरोना काल रहा, राम बारात नहीं निकाली गई, इस बार बहुत भव्य आयोजन रहा। वो 2 साल की कमी इस बार पूरी कर दी हमारी सम्मानित जनता ने और हमारे। कैसा लगा आपको? आदरणीय मासा आवलखेड़ा के राम बारात का कार्यक्रम भगवान आज श्री राम के चरणों में हुआ और अपना सिर झुकाते हुए सभी माननीय आदरणीय गुरुदेव और श्री राम आचार्य जी के चरणों में नमन करते हुए जनता ने अपनी आज की इस जनकपुरी की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय वैद्य जी और इस भव्य आयोजन की मंच पर मैं विराजमान हमारे सभी भावनाएं देता हूँ यहाँ की सम्मानित अतिथिगण पावन धरती को और हमारे इस युवा कमेटी को। आगरा से सीनियर संवाददाता विष्णु बघेल की रिपोर्ट। बेमेतरा नगर पालिका अध्यक्ष शकुंतला मंगत साहू के खिलाफ भाजपा से निष्कासित पार्षदों ने अविश्वास प्रस्ताव लाया, जिस पर हुए मतदान में अविश्वास प्रस्ताव ध्वस्त हो गया। कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष शकुंतला मंगत साहू के पक्ष में 9 और विपक्ष में 11 मत पड़े। बता दें कि बेमेतरा नगर पालिका परिषद में हुए आम चुनाव में कांग्रेस को 8 पार्षद और भाजपा के 12 पार्षद जीत कर आए थे, लेकिन क्रॉस वोटिंग के चलते कांग्रेसी पार्षद शकुंतला मंगत साहू अध्यक्ष निर्वाचित हो गई थी, जिसके बाद जिला भाजपा की ओर से 6 पार्षदों को पार्टी से 6 साल का निष्कासित कर दिया था। निष्कासित पार्षद भाजपा के पार्षदों के द्वारा अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, जिसमें मतदान हुआ। मतदान के बाद पीठासीन अधिकारी ने मतदान कराया, जहां पर अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ध्वस्त हो गया। बोलेंगे अविश्वास प्रस्ताव को लेकर। देखिए, कुछ भाजपा के पार्षद और कुछ निर्दलीय पार्षदों द्वारा यह अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। आज अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग हुई है और अविश्वास प्रस्ताव ध्वस्त हो गया है और यह पूरी तरह से कांग्रेस की जीत है, कांग्रेस के विचारों की जीत है। माननीय जो हमारे विधायक जी हैं, उनके प्रति जो आस्था है वो इसको दर्शाती है। अविश्वास प्रस्ताव जिस तरह से भाजपा और कुछ निर्दलीय पार्षदों द्वारा बेमेतरा नगर पालिका परिषद में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था के खिलाफ, बहुत पूर्णतः ध्वस्त हो गया है और कांग्रेस की बहुमत है और कांग्रेस की ये जीत है। ये भाजपा की बुरी तरीका हार है। बार बार इनके द्वारा जो अनैतिक कार्य किया जाता है, आज ध्वस्त हो गया।
बेमेतरा से सीनियर संवाददाता संजू जैन की रिपोर्ट। चंदवा प्रखंड के हुटा पंचायत के सचिवालय के प्रांगण में सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम की दूसरी चरण जनता के पास पहुंची। इस कार्यक्रम में उपस्थित विधायक बैजनाथ राम, लातेहार उप विकास आयुक्त सुरेंद्र कुमार वर्मा, चंदवा प्रखंड विकास पदाधिकारी विनय कुमार ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर उद्घाटन किया। साथ में नुक्कड़ नाटक, सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से लोगों को जागरूक किया। कार्यक्रम में उपस्थित सरकार के सभी विभाग के लोगों के द्वारा त्वरित कार्यवाही करने के लिए संबंधित विभिन्न विभागों के द्वारा स्टॉल लगाया गया। इस दौरान संबंधित शिविर के माध्यम से नया किसान क्रेडिट कार्ड, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन, ई श्रम पोर्टल, नया पंजीकरण, लगान रसीद निर्गत समेत कई योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई और आवेदन भी लिए गए। इसमें पदाधिकारी के द्वारा आवेदनों पर ऑन द स्पॉट समाधान किया गया। इस दौरान ग्रीन राशन कार्ड निर्माण, सोना, सबरन धोती, साड़ी योजना समेत कई चीजों की जानकारी दी गई। चंदवा से सीनियर संवाददाता मोहम्मद शाहिद की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के देवरिया जनपद के बरहज विधानसभा क्षेत्र के कई गांव इस समय बाढ़ से घिरे हुए नजर आ रहे हैं, जिसको लेकर प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। बता दें कि बरहज विधानसभा क्षेत्र के ग्राम सभा परसिया देवार, बिशनपुर देवार और भदीला ग्राम सभा में बाढ़ का पानी घुस चुका है, जिसके बाद से जिला प्रशासन द्वारा गांव में मोटर बोट और नाव की व्यवस्था कर दी गई है, जिसकी निगरानी स्थानीय पुलिस द्वारा की जा रही है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि नदी का जलस्तर कितना भयावह हो गया है। देखकर लगता है कि जैसे एक बार 1999 में बाढ़ आई थी। अगर इस तरीके से जलस्तर बढ़ता रहा तो वैसे ही स्थिति उत्पन्न हो सकती है। अभी हम लोगों ने तैयारी कर लिया, सभी विभाग को सूचना दे दिए हैं कि घाघरा और सरजू नदी में बाढ़ का जलस्तर जो बढ़ा है उसके दृष्टिगत एसडीएम बरहज द्वारा पूरी नावों की व्यवस्था कर दी गई है। हर गांव में यहाँ 3 गांव प्रभावित ज़्यादातर हैं, जिसमें परसिया देवार, बिशनपुर देवार और भदीला उबल जो है, इसमें पर्याप्त नावें लगा दी गई है। अभी मेडिकल टीम, पशु चिकित्सा अधिकारी, सारे लोग और जितने भी यहाँ आंगनबाड़ी भी ऐसे हैं, ये सारी टीम वहाँ गांव में पहुँच रही है और हम लोग खुद भी जा रहे हैं कि किसी को किसी तरह की समस्या ना हो, किसी प्रकार का, चाहे खाद्यान्न का हो, आने जाने का हो, ये सारी सुविधाओं की व्यवस्था जो कितने टोले और गाँव पानी से हैं? 3 गांव पूरी तरह से महलूंड हो गए हैं, जिसमें बदीला उबल है और परसिया देवार और बिशनपुर देवार। सुरक्षा के क्या इंतजाम किए हैं? सुरक्षा की दृष्टि से वहाँ पे पुलिस को भी लगा दिया गया है, जो बराबर उनको वॉच करते रहेंगे कि नाव में अधिक क्षमता में लोग न बैठें, अगर आवश्यकता है तभी जाएं, अन्यथा घर पे ही रहें। तो नदियों की क्या स्थिति है इस समय वह खतरे के निशान से ऊपर चल रहा हो, संभवतः अभी बाढ़ जारी ही है। धन्यवाद। देवरिया से सीनियर संवाददाता ज्ञानेंद्र नाथ मिश्र की रिपोर्ट। 11 एनडीआरएफ ए टीम के टीम कमांडर इंस्पेक्टर दीपक कुमार कमलिया के नेतृत्व में 11 सब टीम एसआई हर्ष लाल के द्वारा बलरामपुर ग्रामीण के खुजरिया गांव और गौरा चौकी के आसपास के गांव बाढ़ग्रस्त लोगों को बाहर निकालकर और लोगों को खाने की चीजें और जरूरत का सामान मुहैया करवा रही है। एनडीआरएफ के द्वारा बोट से लोगों को बाहर निकालने और लोगों की जरूरत का सामान पहुंचाने में मदद कर रही है, जिससे किसी भी व्यक्ति को किसी भी तरीके की परेशानी का सामना न करना पड़े और उन्हें सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जा सके। प्रत्येक बोट में लाइफ जैकेट पर्याप्त मात्रा में रखे गए हैं। किसी भी तरीके की आपातकालीन परिस्थिति में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा एनडीआरएफ टीम के साथ 24 सदस्यों के द्वारा 4 गोताखोर, 2 नर्सिंग असिस्टेंट और सभी रेस्क्यू मेडिकल फर्स्ट रिस्पॉन्ड फोर्स क्वालिफाई है, जो किसी भी आपातकालीन स्थिति में किसी भी व्यक्ति को प्री हॉस्पिटल ट्रीटमेंट देने में सक्षम है। गोरखपुर से सीनियर संवाददाता संतोष की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।